Good morning, children. So, today we will do the question answers of the chapter Going to Buy a Book of Class 4th English Marigold. Now, let's start with Reading is Fun. Reading is Fun के question answers हम देखते हैं. Question 1 is Why did grandfather give the children money? ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने बच्चों को मनी यानी पैसे क्यों दिए? द ग्रैंडफादर गेव मनी टू द चिल्ड्रन टू बाय बुक्स. बुक्स खरीदने के लिए दिए. गोइंग टू बाय अ बुक, अगर आपने पोयम नहीं पढ़ी है, ये चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है. तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इजीली समझ आएंगे. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन 2 इज वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स. वेयर डिड दे कौन है यहाँ पर? चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं. वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वो बुक्स खरीदने कहाँ गए? वेयर का मतलब होता है कहाँ. तो दे वेंट टू अ स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स. वो कहाँ पे गए? टू अ स्मॉल बुक शॉप, एक छोटी सी बुक शॉप. बुक शॉप का मतलब होता है ऐसी शॉप जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं खरीदने के लिए. ठीक है, तो वहाँ से बच्चे जो हैं वो बुक्स खरीदने के लिए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक. क्या वो जो गर्ल थी उसने पिक्चर बुक खरीदी? नो, द गर्ल बॉट अ फैट बुक. उसने एक फैट बुक खरीदी. फैट मतलब मोटी सी बुक. विथ मैनी स्टोरीज इन इट, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत सारी कहानियाँ थी जिस बुक में. मोटी सी किताब इसलिए खरीदी होगी शायद उसने, हो सकता है उसको स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ हो, इसलिए बहुत सारी स्टोरीज़ वाली उसने मोटी सी बुक खरीदी होगी. लेट्स टॉक. ये टॉक वाले क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ. ओके, इज़ देयर अ बुक शॉप नियर योर होम. तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बताइए कि आपके घर के पास कोई बुक शॉप है? इज़ देयर अ बुक शॉप नियर योर होम. नियर मतलब आपके घर के पास, नियर मतलब पास में. इफ़ देयर इज़, अगर है, डू यू लाइक टू विजिट इट. तो क्या आपको वहाँ जाना पसंद है, मतलब उसको विज़िट करना आपको पसंद है? तो आप लिखेंगे येस, देयर इज़ अ बुक शॉप नियर माई होम. हाँ, मेरे घर के पास में एक बुक शॉप है. येस, आई यूजुअली विजिट इट ऑन संडेज व्हेन आई एम फ्री. रोज़ तो आप स्कूल जाते हैं या फिर आपकी क्लासेस ऑनलाइन होते हैं, तो आप नहीं जा पाते बुक शॉप, लेकिन संडेज़ को आप फ्री रहते हैं, तो तब आप यूजुअली विजिट करते हैं. Question 2, what are the different kinds of books in this bookshop or in any other bookshop you have seen till the class. अब आपको बताना है कि आपकी जो बुक शॉप है या किसी और बुक शॉप में कैसे कैसे टाइप की, मतलब कितने काइंड्स की बुक्स आपने देखी हैं. ठीक है, तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. बहुत सारे टाइप्स की बुक्स आपने देखी होंगी अवेलेबल इन द बुक शॉप, लाइक मिस्टीरियस, कॉमेडी, ड्रामा एंड पोइट्री. कुछ राज वाली, मिस्टीरियस मतलब जैसे कि किसी खजाने की हो, या कॉमेडी मतलब बहुत हंसने वाली किताबें, या ड्रामा जिसमें ड्रामाज होते हैं, है ना, प्लेज होते हैं. और पोइट्री तो आप सबको पता है, पोएम्स वाली बुक, स्टोरी बुक्स भी हो सकती हैं, और भी टाइप की बुक्स हो सकती हैं, जैसे जनरल नॉलेज की बुक्स हो सकती हैं. तो ऐसे आप अपने मन से भी कुछ बुक्स का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, लेट्स राइट. अब कुछ लिखने वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे. लुक एट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. फर्स्ट इज ए पार्ट, शुड वी गो टू द बिग मार्केट. तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक बिग वर्ड आया है. क्या हमें बिग मार्केट जाना चाहिए, या शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट, या स्मॉल शॉप, क्या हमें स्मॉल शॉप पे जाना चाहिए? शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या हमें पतली किताब खरीदनी चाहिए? तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो आए हैं, बिग मार्केट, स्मॉल शॉप, थिन बुक, तो ये जो हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं.
जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए मार्केट कैसा है, बिग, तो ये मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है। शॉप कैसी है, स्मॉल, तो ये स्मॉल जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। बुक, बुक कैसी है, थिन, तो थिन जो वर्ड है वो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, आप खुद से फिल करना चाहेंगे, चलिए खुद से फिल करके देखिए। नाउ द कलर्ड वर्ड्स अबव आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड की हेल्प से फिल करना है। तो इट वॉज अ डैश नाइट। अब नाइट कैसी होगी बताइए आप लोग, नाइट के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, डार्क। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट वॉज अ डार्क नाइट, इट वॉज अ डार्क नाइट। अ डैश गर्ल सेट अप इन बेड। कैसी लड़की बेड पर बैठी एंड लिसनिंग टू हर मदर, अपनी मम्मी से सुन रही है। तो कैसी गर्ल हो सकती है, स्मॉल गर्ल। आप स्मॉल गर्ल लिख सकते हैं, स्मॉल गर्ल। ठीक है, एंड टेल अ डैश स्टोरी। कैसी स्टोरी सुन सकती है वो, तो आप शॉर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। हर डैश आइज़, अब उसकी आइज़ कैसी हो सकती हैं, ब्लू भी हो सकती हैं, ब्लैक भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। आर ओपन वाइड एंड ओपनड वाइड एंड शी गेव अ डैश स्माइल। स्माइल कैसी हो सकती है, स्वीट स्माइल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वीट स्माइल। नाउ गो टू स्लीप। पारो हर मदर क्लोज द बुक, हर मदर क्लोज्ड द बुक। डैश ड्रीम्स, रात में आप सोते समय क्या बोलते हैं, स्वीट ड्रीम्स, तो यहाँ पे भी आप स्वीट ड्रीम्स लिख सकते हैं, स्वीट ड्रीम्स। ओके, तो अब इसके आंसर्स आप कैसे लिखेंगे, यहाँ से आप नोट कर लीजिए इसके आंसर्स। इट वॉज अ डार्क नाइट, अ स्मॉल गर्ल, यहाँ देखिए मैंने सारे लिख दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो, व्हाट विल यू डू देयर, राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ। क्या मान लीजिए कि आप बुक शॉप जाएंगे, ठीक है, कल आप बुक शॉप जाएंगे, व्हाट विल यू डू देयर, आप वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं बिगिनिंग विद आई शैल। आई शैल से स्टार्ट करना है आपको और 5 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं कि आप क्या क्या करेंगे बुक शॉप में जाकर। ठीक है, तो ये मैंने इसके आंसर्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आई शैल से स्टार्ट करके देख लीजिए आप। आई शैल बाय अ पिक्चर बुक, मैं एक पिक्चर बुक खरीदूंगा। आई शैल बाय अ स्मॉल स्टोरी बुक, मैं एक स्मॉल स्टोरी बुक खरीदूंगा। आई शैल बाय एन, सॉरी यहाँ पर आप एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप ए लगाएंगे। ओके, यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ आई शैल बाय अ जनरल नॉलेज बुक। नाउ आई शैल बाय अ रिडल बुक, मैं एक रिडल बुक लूँगा, पहेली वाली किताब लूँगा। और क्या क्या ले सकते हैं, स्पोर्ट्स मैगज़ीन ले सकते हैं, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना गोज़ टू हर स्कूल लाइब्रेरी। टीना जो है वो अपनी स्कूल लाइब्रेरी जाती है, टू बोरो अ बुक, एक बुक लेने के लिए। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग और एंड और आपको 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं, एंड या फिर और। ठीक है, सारे फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको सिर्फ ये 2 वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, या तो एंड यूज़ करना है या फिर और यूज़ करना है। ठीक है, ये एक डायलॉग है, कैसे, एक टीना जो लड़की है वो और एक लाइब्रेरियन, उनके बीच में जो भी डायलॉग्स हो रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट डायलॉग, टीना बोलती है, टीना क्या बोलती है, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक। मैम मैं एक बुक बोरो करना चाहती हूँ, मतलब मेरे को एक बुक चाहिए। ठीक है, वो एक बुक लेना चाहती है। लाइब्रेरियन बोलते हैं डू यू वांट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम्स। तो लाइब्रेरियन उससे पूछते हैं कि आप स्टोरी बुक खरीदना चाहते हो या पोएम की बुक खरीदना चाहते हो।
तो हिंदी में क्या पूछा उसने कि आप इसकी बुक खरीदना चाहते हो या इसकी बुक खरीदना चाहते हो, या। तो इंग्लिश में हम क्या यूज़ करेंगे, और। डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक और अ बुक ऑफ पोएम्स? टीना बोलती है आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए। फिर लाइब्रेरियन उससे पूछते हैं डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स और एडवेंचर स्टोरीज? आपको एनिमल्स की स्टोरीज पसंद है या एडवेंचर स्टोरीज पसंद है? तो इसमें भी आपका क्या आएगा, और। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टीना बोलती है आई लाइक बोथ, मुझे दोनों स्टोरीज पसंद है। तो लाइब्रेरियन बोलते हैं गो टू द सेकेंड कपबोर्ड। सेकेंड वाला जो कपबोर्ड दिख रहा है आपको, जो अलमारी दिख रही है, आप वहाँ पर जाइए। ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज एंड ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज। आपको पहले वाले में जो है वो एनिमल की स्टोरीज मिलेंगी और सेकेंड वाले में जो है वो एडवेंचर स्टोरीज मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट, टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स। अब टीना जो है वो 2 बुक सिलेक्ट करती है और बोलती है मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी, मुझे ब्लैक ब्यूटी भी चाहिए एंड पंचतंत्रा स्टोरीज भी चाहिए। तो लाइब्रेरियन बोलते हैं यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी, या तो आपको ब्लैक ब्यूटी मिलेगी या तो फिर पंचतंत्रा स्टोरीज मिलेगी। तो यहाँ पे और आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ योर फेवरेट बुक? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक देन राइट डाउन द स्टोरी। आपको उसका नाम बताना है बुक का, और स्टोरी भी आपको लिखनी है, उसमें आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई। तो ये आपको वैसे खुद करना, यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ। लेकिन इसमें मैंने फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है माई फेवरेट बुक इज़ स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल। अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो बुक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसकी एक स्टोरी भी मैंने लिखी हुई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वंस किंग अकबर लॉस्ट अ रिंग, द किंग वॉज वेरी सैड। अकबर कॉल्ड बीरबल टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड द रिंग। In the court, Birbal announced that the ring was right there in the courtroom, and the thief had a straw stuck in his beard. Everyone in the court was confused. Suddenly, one of the courtiers started touching his beard to find the straw. Birbal caught the thief and found the ring. Akbar thanked Birbal. He just bowed his head and said that it was his duty. तो ये स्टोरी आपने देखी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने हिंदी में भी सुनी होगी ये कहानी। तो बच्चों, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें हमारे वीडियोस को। थैंक यू चिल्ड्रन।